हर्षल मेहता, कुछ लोग इन्हें फ्रॉड समझते हैं तो कुछ लोग इन्हें मसीहा। आए दिन कोई ना कोई इन पे अपना ओपिनियन रखता रहता है। और अभी आफ्टर 20 ईयर्स हर्षद मेहता की वाइफ ज्योति मेहता ने अपने साइलेंस को तोड़ा है और कहा है उनके हस्बैंड हर्षद मेहता के साथ गलत हुआ है। और ये सब इन्फॉर्मेशन हमने www.harshadmehta.in से ली है। आप सबका स्वागत है ट्रेडिंग टॉकीज के एक नए वीडियो में। मैं अमृता और आज हम देखेंगे द बिग बुल हर्षद मेहता की कहानी उनके वाइफ ज्योति मेहता के नज़रिए से। So according to the हर्षद मेहता वाइफ ज्योति मेहता, हर्षद मेहता को सुनील मित्तल का कॉल आता है और वो उन्हें बताते हैं कि 1990s के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, वो उन्हें मिलने बुला रहे हैं धनतेरस के सुबह। और उस टाइम धनतेरस थी 4 अप्रैल 1991 को। तो उसके ठीक एक दिन पहले हर्षद मेहता ने इंडियन एयरलाइंस से दिल्ली तक का सफ़र तय किया और होटल हॉलिडे इन में चेक इन किया। और अब बारी आती है मीटिंग की। तो अब इस मीटिंग में श्री सतपाल मित्तल, जो कि सुनील मित्तल के फादर हैं, सुनील मित्तल और सुनील मित्तल जी के पीए हर्षद मेहता और हर्षद मेहता के भाई मौजूद थे। अब ये सब लोग मॉर्निंग में प्राइम मिनिस्टर जी से मिलने निकल गए। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जी ने उन सबको बताया कि इंडिया की इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है उसमें पैसे बचे ही नहीं थे। पैसे इतने कम थे कि इंडिया के पास सिर्फ 7 दिन के इंपोर्ट बिल्स के पैसे बचे थे। और इस सब के वजह से प्राइम मिनिस्टर जी ने हर्षद मेहता को कहा कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स को इतना आगे लेके जाओ और सारे स्टॉक को बुलिश कर दो ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स को भी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग लगे। और अकॉर्डिंग टू हर्षद मेहता वाइफ ज्योति मेहता, हर्षद मेहता लौट आए बॉम्बे और तभी मार्केट कुछ 1400 पॉइंट पे चल रहा था। और तब क्या हर्षद मेहता ने अपने गेम्स चालू कर दिए। ही स्टार्टेड टॉकिंग गुड अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड शेयर मार्केट। और उसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने रुपी को भी डिवैल्यू कर दिया। इस सब का इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में इतना स्ट्रॉन्ग पड़ा और हमारे मार्केट 1700 पॉइंट से सीधा 2800 पॉइंट्स तक पहुँच गए। इंडियन मार्केट ने तभी सिर्फ 3 मंथ्स में 130% की ग्रोथ दिखाई थी। और अब आते हैं ईयर 1992 पे। ईयर 1992 में बजट 29 फेब को था। उसके ठीक एक दिन पहले 28 फेब को हर्षद मेहता के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी, जिसमें हर्षद मेहता के फिजिकल शेयर से लेके कंप्यूटर्स तक सीज कर दिए गए। इसके वजह से हर्षद मेहता का सारा शेयर मार्केट बिजनेस ठप हो गया। और किसी भी ट्रेडर के लिए बजट का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आता है 29 फेब, जो कि बजट का दिन था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतना पावरफुल बजट सुनाया तो उसके वजह से मार्केट 2800 पॉइंट से लेके 4500 पॉइंट्स तक पहुंच गए। इसमें हर्षद मेहता के वाइफ का कहना है कि हर्षद मेहता का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इस सब की वजह बजट है। हर्षद मेहता का सब कुछ सीज था। हर्षद मेहता की इनकम टैक्स रेट थी 90 डेज की, फेब से शुरू जून 1992 तक। और आफ्टर इनकम टैक्स ये कंक्लूजन निकला कि हर्षद मेहता ने सारे टैक्स पे कर दिए हैं। हर्षद मेहता और उनके फैमिली उस टाइम के बिगेस्ट टैक्स पेयर थी, जो कि धीरूभाई अंबानी से भी ज़्यादा है। तभी वे 1200 से ज़्यादा केस हर्षद मेहता के खिलाफ दर्ज किए गए थे। लेकिन इन सब में इनकम टैक्स ही नहीं और भी कोई प्रॉब्लम थी, जो कि कस्टोडियन है। अकॉर्डिंग टू ज्योति मेहता, जो भी शेयर्स सीज किए गए थे वो किसी कस्टोडियन के नाम पे थे और कस्टोडियन ने ये सब शेयर्स थ्रो अवे प्राइजेस में बेच दिए, जिसके वजह से मेहता एंड फैमिली को 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ था। और ऐसे शेयर्स को सेल करना ये लॉ की वायलेशन है। बट आफ्टर 30 ईयर्स कस्टोडियन कोर्ट में कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया। और फिर अब इस कहानी में एंट्री होती है मिस सुचिता दिलाल की। इन्होंने हर्षद मेहता पे द बिग बुल करके एक आर्टिकल लिखा और वो दूसरे ही दिन पब्लिश हो गया 23 अप्रैल 1992 को। उस आर्टिकल में अकॉर्डिंग टू सुचिता दिलाल, हर्षद मेहता को कुछ सर्टेन अमाउंट पे करनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। हर्षद मेहता ने पहले ही 616 करोड़ स्टेट बैंक को दे दिए है, अब कुछ लेना देना नहीं है। इन सब स्टेटमेंट्स के बाद जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, उन्होंने खुद से कहा कि रिकंसिलिएशन में कुछ प्रॉब्लम हुई है और अब हर्षद मेहता का कोई भी ड्यूज बाकी नहीं है। But after all this, Miss Suchita Dalal still continued the false allegation against Harshad Mehta.
1992 में मार्केट क्रैशेस की वजह हर्षद मेहता बने। सबसे बड़े क्रैश को हर्षद मेहता का नाम दिया गया और सब इन्वेस्टर्स हर्षद मेहता को कोसने लग गए। बट अकॉर्डिंग टू हर्षद मेहता's वाइफ ज्योति मेहता कहती है कि हर्षद मेहता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते थे। पूरी की पूरी टीम जैसे कि CAs, एनालिसिस, MBAs इन सब कंपनीज को एनालाइज करती थी ताकि आगे जाकर ये कंपनीज अच्छा रिटर्न दे दें। ज्योति मेहता कहती है हर्षद मेहता सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे ही इन्वेस्ट करते थे। उनके फैमिली शेयर हिस्ट्री को भी मद्देनजर रखते हुए यही साबित होता है। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, हर एक के हर्षद मेहता को लेके अपने अलग ओपिनियंस है। बट अगर ये स्टोरी देखी जाए तो ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे एलिगेशंस फॉल्स थे। लास्टली आते हैं हर्षद मेहता की डेथ पे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने हर्षद मेहता के अगेंस्ट केस रजिस्टर करके 54 डेज की जेल करवा दी थी। अब जेल में इवनिंग को हर्षद मेहता के चेस्ट में पेन होने लगता है। उनके बाजू के सेल में उनके भाई सुधीर मेहता उनको सुन पा रहे थे दर्द से चीखते हुए। थोड़ी देर बाद वो ज्योति मेहता ने दी हुई इमरजेंसी किट से एक गोली की डिमांड करते हैं, सोबिट्रेट नाम की। वो दवाई लेके उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर से उनके चेस्ट में एक्यूट पेन शुरू हो जाता है। अब हर्षद मेहता बोलते गए कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। बट फाइनली कुछ घंटों बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और वो भी पैदल, बिना किसी गाड़ी के। एक हार्ट प्रॉब्लम वाला आदमी चलकर थाने हॉस्पिटल पहुंचता है और उसके 10 मिनट बाद वो व्हीलचेयर पर बैठते ही कोलैप्स हो जाते हैं, यानी ही पास्ट अवे। तो जब तक इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स को हर्षद मेहता से फ़ायदा था तब तक सब सही था। बट जब मार्केट क्रैश हो गया तो सब लोग हर्षद मेहता का स्कैम है करके उन्हें कोसने लगे। ये तो थी ज्योति मेहता के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई स्टोरी। बट आप सबका इस पर क्या व्यू है, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन।